हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और हम लेके चल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये है नवोदय विद्यालय का पार्ट 4। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए है, कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट के लिए। एग्ज़ाम 24 को है, तो ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इसके बाद देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला है, चालक में धारा प्रवाह का कारण है। तो यहाँ पे रहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ठोस पदार्थ पर गति करता है तभी धारा बहता है। ठीक है, तो माध्यम है वो, है ना। दो कांच की छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती है, तो उनके मध्य जो बल है वो प्रतिकर्षण बल होगा। निम्नलिखित में कौन सा कुचालक नहीं है? तो लोहा जो है कुचालक नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया, जिस धातु पर विद्युत लेपन करना होता है उसे बनाया जाता है कैथोड। शुष्क सेल में एनोड होता है कार्बन। फ्यूज तार का गलनांक जो है कम होता है। वोल्टीय सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है सल्फ्यूरिक अम्ल। डैनियल सेल का कैथोड बना होता है जिंक प्लेट का बना होता है वो। गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं डैनियल सेल को, विद्युत रासायनिक सेल भी बोलते हैं। विद्युत ऊष्मक का तंतु बना होता है नाइक्रोम का बना होता है विद्युत ऊष्मक का तंतु। फिर है कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? सौर सेल प्रयोग किए जाते हैं। फिर है विद्युत धारा विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर होता है? माइक्रोवेव ओवन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का स्रोत नहीं है? रेडिया, ये स्रोत नहीं है। फिर है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। वोल्टीय सेल में धन प्लेट होती है कॉपर की। फिर है बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो नियॉन गैस भरी जाती है। निकिल के विद्युत लेपन के लिए वस्तु को बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है? ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को किससे मापते हैं? 50 चक्र पर सेकंड से मापते हैं। शॉर्ट के दौरान विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह का मान अचानक बढ़ जाता है। एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का उपयोग किया जाता है रिमोट कंट्रोल में। एलईडी परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में, और 95% विकिरण ऊर्जा में ये रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को, और 5% ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है, फिर आते हैं विद्युत धारा विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश में क्या है? दो प्रकार के आवेश होते हैं। ऋणात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन जब ये त्यागता है, धनात्मक आवेश जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऋणात्मक आवेश जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋण आवेश और धन आवेश, है ना। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। सुचालक वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है सुचालक कहलाता है। तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि कुचालक। वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कांच, सूखी लकड़ी, रबड़, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत परिपथ, विद्युत बल्ब, स्विच, सेल इत्यादि से मिलकर बल्ब को जलाने का प्रक्रम, जिसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। 1 वाट बराबर जूल बटे सेकेंड। 1 जूल बटे सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा, तो इसको 1000 वाट घंटा बोलते हैं। अगर मुझे सेकंड में बदलना हो तो 3600 सेकंड का गुना कर दूंगा। फिर उसके बाद इसको मैं 36 गुना 10 की घात में 5 वाट सेकंड भी लिख सकता हूँ। 3.6 गुना 10 की घात में 6 जूल भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी 100% विद्युत ऊर्जा को 5% ऊष्मीय ऊर्जा और 95% प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, फिर इसके बाद है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए, एक बताया गया है एक सेल के जरिए कैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है। यहाँ पे देखिए, सेल में 3 प्रकार, प्राथमिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि द्वितीयक सेल जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ही हैं जो आपके नवोदय के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।